आज अपन जानेंगे कि तुम्हारे एक वॉइस पे फोन कैसे ओपन हो जाता है और कैसे काम करने लगता है और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता क्या है, काम कैसे करता है और उसके पर्पस यूसेस बहुत कुछ जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त द साइबर सत्यम, लेके आया हूं फिर से एक नई वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जिसका यूज अपन वेरियस डिवाइसों में होता है, मोबाइल्स में होता है और सब में होता है। ये काम कैसे करता है, पर्पस क्या है, फीचर क्या है, सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपना डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता क्या है। इट इज ए बायोमेट्रिक सिस्टम दैट आइडेंटिफाई ए पर्सन बाय यूजिंग देयर वॉइस पैटर्न। ये एक बायोमेट्रिक सिस्टम है जो कि यूज होता है वॉइस पैटर्न्स की, किसी पर्सन की आवाज़ से। जैसे कि ये काम कैसे करता है, और सभी पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम रहता है, जिसकी वोकल कोड शेप सभी का डिफरेंट होता है। वोकल कोड शेप, थ्रोटल स्ट्रक्चर, स्पीकिंग स्टाइल। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा भी अलग अलग है, मेरा बोलने का तरीका अलग है। कौन से वर्ड में अच्छे से बोल रहा हूँ, कौन से वर्ड में ऊपर टोन कर रहा हूँ, नीचे टोन कर रहा हूँ। ये सब डिफरेंट है सभी का, पिच एंड टोन। सो वॉइस कैन बी यूज इन बायोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो बायोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए वॉइस यूज होता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है। देखना, एग्जाम्पल की बात की जाए तो बैंक कस्टमर केयर कैन वेरीफाई आइडेंटिटी बाय देयर वॉइस। वॉइस कस्टमर की, जिस कस्टमर का क्या कॉल आता है तो आप समझ जाते हो, जी उसकी आवाज़ देख के आप समझ जाते हो कि हाँ कस्टमर केयर वालों का। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, जिसकी कस्टमर केयर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे कर सकती हूँ, माफ़ी चाहेंगे, ऐसे करके वो इस ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि अपन उन्हें पहचान दे जाते हैं कि हाँ कि ये कस्टमर केयर वाले हैं, या कुछ वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वॉइस लॉक अनलॉक में, जैसे कि तुम कोई स्पेशल पैटर्न से बोलते हो। जैसे कि मैंने अपने फ़ोन में लॉक लगाया और मैंने कहा कि द साइबर सत्यम ओपन फ़ोन, तो मैंने जब सेट किया फिर वो ओपन हुआ। तो ये सेट कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने फ़ोन का, स्मार्ट असिस्टेंट लाइक एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा ऐसे ही वर्क करते हैं। कॉल सेंटर आइडेंटिटी वेरीफाई सिस्टम, कॉल सेंटर वाले आइडेंटिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं सिस्टम को। जैसे कॉल सेंटर का कॉल आता है, मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, पंजाब, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का कॉल आया है कि वेलकम टू पंजाब नेशनल बैंक, मैं आप सत्यम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। ऐसे अगर बोलते हैं ना तो वो पर्सनल की आइडेंटिटी से, वॉइस से उनकी समझ जाते हैं अपन, ठीक है। कि ठीक है, नेक्स्ट है अपना ये काम, रियल लाइफ एग्जांपल, बैंक ऑथेंटिकेशन एग्जांपल दे दिया अभी। बैंक वेरीफाई कस्टमर यूजिंग वॉइस ऑथेंटिकेशन। हाँ, बैंक में ऑथेंटिकेशन होता है वॉइस का। और तुमने देखा होगा तुम्हारे घर पे भी, किसी किसी घर में यूज होता है कि डोर में, कि तुमने जैसे बोला हाय ओपन द डोर, ये मतलब सब अपने सेट करते हैं अपने हिसाब से, तो वैसे ओपन करता है। वॉइस असिस्टेंट से हाय गूगल टू एक्टिव असिस्टेंट। हाँ, तुमने अपने फोन्स में देखा होगा, लैपटॉप्स में देखा होगा, हे गूगल कहने से वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। कस्टमर केयर, कॉलिंग कस्टमर केयर एंड सिस्टम रिकॉग्नाइज योर वॉइस। हाँ, कॉलिंग कस्टमर केयर में, ठीक है। फोन अनलॉक में, फोन अनलॉक का मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल इसके बता दिए मैंने वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में, डेफिनेशन बता दी। अब जानते हैं अपन कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। वर्किंग इंपॉर्टेंट है। देखना, पहले क्या है, वॉइस कैप्चर। द सिस्टम रिकॉर्ड द पर्सन वॉइस यूजिंग माइक्रोफोन। पहले क्या हुआ, जैसे कि तुमने नए अपन को एक्टिवेट करना है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, मोबाइल्स में आते हैं, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आते हैं, सब आते हैं भाई। कि फिंगरप्रिंट भी आता है, वॉइस भी आता है, पैटर्न भी आता है, फिंगरप्रिंट भी आता है, सब आता है। फेस अनलॉक सिस्टम भी आता है। अब वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के पहले तुम्हें कैप्चर करना पड़ता है अपनी वॉइस, जैसे तुम जैसे बोल रहे हो कि हेलो सत्यम ओपन द फोन, ये मैंने वॉइस एक रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। फीचर एक्सटेंशन, अपन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। द सिस्टम एनालाइज योर वॉइस सच एज, इसमें जो मैंने बोला सत्यम ओपन द फोन, राइट। तो इसमें क्या है, मेरा पिच, मेरी बोलने की फ्रिक्वेंसी, पिच कैसे मैंने सत्य में ऊपर टोन किया, नीचे टोन किया, मेरा टोन, स्पीच पैटर्न, इन सभी को वो स्पीच पैटर्न में कन्वर्ट करेगा कि कब मैंने टोन ऊपर किया, कब नीचे किया, ऐसे करके, ठीक है। और मेरे बोलने का तरीका नोट किया उनने। दिस फीचर आर कन्वर्टेड इन डिजिटल टेम्पलेट। ये सब, इस सब को जो मैंने बोला, द सत्य में ओपन द फोन को, ये कन्वर्ट करेगा कि इसमें तुम्हारे एक टेम्पलेट में कन्वर्ट करेगा। और टेम्पलेट को ये जनरली टेम्पलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता, जैसे कि मैंने बोला द सत्यम ओपन द फोन, इसको वो ऐसे ही रिकॉर्डिंग के फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा, ये फॉर्म करेगा कोड में।
कोड के फॉर्म में अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेगा। जैसे थर्ड अपना क्या है पॉइंट, स्टोरेज। द वॉइस टेम्पलेट इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस, डाटाबेस में अपने स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद वो जैसे कि अब स्टोर कर लिया, सेव हो गया, ठीक। जैसे कि तुमने फिंगरप्रिंट का देखा होगा, फिंगरप्रिंट अक्सर सब यूज़ करते हैं, आजकल डिजिटल है तो सब यूज़ करते हैं। तुमने देखा होगा फिंगरप्रिंट में क्या क्या, अपने पहली बार है जब अपने कोई नया फ़ोन लेते हैं या नए फिंगरप्रिंट अपन ऑथेंटिकेट करते हैं, जब जब तुमने क्या देखा हो कि तुमने जैसे ही फिंगरप्रिंट पे क्लिक किया, तुम्हारे में न्यू आता है या पहले फिंगरप्रिंट 1 2 से मैच होता है, नया है तो फिंगरप्रिंट में न्यू में आया हुआ है, तो ऊपर को मतलब फिंगर को ऊपर नीचे आगे पीछे करने को कहते हैं कि हाँ सही से हो जाए। होने के बाद वो अपने डाटाबेस में स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद जैसे ही क्लिक करता है तो वेरीफाई करता है। वैसे इसमें इसमें क्या है, वॉइस को कैप्चर किया, कैप्चर के बाद स्पीच के पैटर्न को नोट किया और कोड स्टोरेज में मतलब स्टोर कर दिया अपना वही स्पीच पैटर्न को स्टोर करने के बाद अब वो मैच करेगा। अब देखते हैं पर फोर्थ पॉइंट देखो, मैच करने वाला क्या होता है, मैं फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ। वेन द पर्सन स्पीक्स अगेन, अगर मैंने फिर से वो बोला, मैंने सेम ही पर्सन ने बोला द सत्यम ओपन द फोन, तो मेरी स्पीच को एनालाइज करेगा, सेम होगा तो मैच होगा, अगर सेम नहीं हुआ मेरा बोलने का तरीका तो वो डिनाई कर देगा, ठीक है। अगर मेरी जगह किसी दूसरे ने बोला द सत्यम ओपन द फोन, तो उसके स्पीच को एनालिसिस करेगा, अगर सेम होगा, अगर पहले से स्टोरेज होगा तो वो मैच करेगा वरना डिनाई कर देगा। यही है, डबल से सिंपल मैं बताऊं, फोन को मतलब वॉइस को तुमने रिकॉर्ड किया, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे टोन, फ्रिक्वेंसी, स्पीच पैटर्न, सभी चीज को एनालिसिस करके वो स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद देन वो कन्वर्ट करता है अपने मैच करता है, अगर मैच हुआ तो डन, नहीं तो डिनाई, ठीक है। तो ऐसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सिंपल क्वेश्चन बताऊं, रिकॉर्ड वॉइस, एक्सट्रैक्ट फीचर, क्रिएट टेम्पलेट। क्रिएट टेम्पलेट यानी कि वो अपना जो टेम्पलेट रहता है उसमें कन्वर्ट करता है स्पीच पैटर्न तुम्हारा। क्रिएट टेम्पलेट, कंपेयर किया, फिर डिसीजन लिया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना पर्पस क्या है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का, कॉन्टेक्ट लेंस वेरिफिकेशन, टू वेरीफाई आइडेंटिटी विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। देखो कोई पर्सन दूर है, जैसे कि तुम मान के चलो तुम्हारा दोस्त है राहुल, उसके घर पे तुम्हें जाना है, ठीक, तुम घर पे चले गए पर उसके घर पे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगा है। अब वो तो सामने है नहीं, वो तो कहीं दूर गया है। अब तुमने क्या किया, कॉल पे उसे कहा कि हाँ तू बोल दे, वो ओपन हो जाएगा डोर, जैसे कि उसका गेट का लॉक हुआ, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है। तो तुमने उससे कहा कि हाँ मैं स्पीकर पे करता हूँ, आप राहुल से पासवर्ड बोल दे, राहुल ने बोला कि ओपन द डोर, तो वो ओपन हो गया, तो ये कॉन्टेक्ट लेंस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट के वो चालू हो गया डोर। बैंकिंग सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज होता होता है। इजी ऑथेंटिकेशन, जो प्रोवाइड करता है इजी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, फ्रॉड रिड्यूस, ये फ्रॉड करता है रिड्यूस होने के इन कॉल सेंटर्स में, ठीक है। तो पर्पज जान लिए, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, क्या है फीचर्स, अपन देखते हैं इसमें फीचर्स क्या है। कॉन्टेक्ट ऑथेंटिकेशन बता दिए, वर्क थ्रू माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन के जरिए वर्क करता है। यूज एआई एंड स्पीच एनालिसिस, एआई और स्पीच एनालिसिस का यूज करते हैं। फोन कॉल्स के जरिए ये वर्क कर सकता है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया, इजी टू यूज है, ठीक है। अपन देखते हैं नेक्स्ट, अपन यूसेज क्या है इसका वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का। टेलीफोन बैंकिंग में, स्मार्ट होम्स में, जैसे होम का एग्जांपल दिया राहुल वाला, फोन अनलॉकिंग में अभी मैंने खुद के फोन का दिया, वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, एक्सेस कंट्रोल, वॉइस बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि तुम अपने ऑफिस में लगा सकते हो इसका यूज, होम्स में लगा सकते हो, और भी बहुत सारी जगह इसके यूसेस हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो किसी भी चीज का अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेस तो होगा, तो अपन वो भी जानते हैं। नो नीड फॉर फिजिकल डिवाइस टच, इसमें कोई फिजिकल टच की जरूरत नहीं है। कन्वेंस एंड फास्ट, ये फास्ट प्रोसेसिंग है, कन्वीनियंट एंड फास्ट, ठीक है। वर्क्स ओवर फोन और इंटरनेट, ये फोन और इंटरनेट से वर्क करेगा। गुड फॉर रिमोट वेरिफिकेशन के लिए अच्छा है। यूजर फ्रेंडली सिस्टम है। इसमें कैन बी अफेक्टेड बाय बैकग्राउंड नॉइस, अफेक्ट कर सकता है बैकग्राउंड नॉइस, अगर ज़्यादा लाउड स्पीकर या वो चल रहे हैं तो अफेक्ट कर सकता है। वॉइस चेंजेस ड्यू टू कोल्ड और इलनेस, अगर तुम्हें सर्दी हो गई तो तुम्हारी आवाज़ खराब होने की वजह से रहता है, हो सकती है दिक्कत, ठीक है। और इन सभी के इसके बाद मैं रास्ता बताऊंगा क्या है। कैन बी रिकॉर्डेड एंड रिप्लेड,
हाँ, तुम्हारी बात ऐसा हो सकता है कि मैंने बोला द साइबर मतलब द सत्य ओपन द फ़ोन मेरी कोई इसी वॉइस को रिकॉर्ड करके डबल से यूज़ कर सकता है। लेस एक्यूरेट देन इरेज़र और फिंगरप्रिंट। हाँ, देखो अगर तुम नई नेक्स्ट वीडियो में नहीं देख रहे हो या अभी तक देखा नहीं है तो देख लेना। इस वीडियो के बाद मैं इरेज़र और फिंगरप्रिंट का भी लेके आया हूँ, ये भी एक बायोमेट्रिक्स मेथड है, ठीक है? प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है? तो ये देखो स्ट्रेंथ थी, वीकनेस थी। अब मैं बताता हूँ इसके लिए देखो, अगर कोई वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगवाता है घर में, ऑफिस में या और भी मोबाइल वगैरह में, तो उसके लिए मल्टी बायोमेट्रिक सिस्टम आते हैं। जैसे वॉइस के साथ तुम्हारा फिंगरप्रिंट भी होगा, अगर फिंगरप्रिंट नहीं हुआ वॉइस के साथ तुम्हारा पिन भी होगा। तो ऐसे मल्टी बायोमेट्रिक सिस्टम आते हैं कि ऑप्शनल में अगर वॉइस वर्क नहीं किया तो फिंगरप्रिंट काम हो जाएगा, फिंगरप्रिंट नहीं चला तो पिन चलेगा, ठीक है? तो ये है अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल एसके मिथ एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बायोमेट्रिक्स के बारे में जानना है और भी अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है, इरेज रेटिना फिंगरप्रिंट, तो हमारे चैनल पे चल जाओ, वहां पे मिल जाएगा। आज की वीडियो में नहीं मिलते, अगली वीडियो में अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।